अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकास वकास कंसल्टेंसी से मुखातब हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 27 जनवरी 2024 हफ्ता का दिन है। बात करेंगे आज कॉटन, कपास, खल बनोल आयल, सरसों, सनफ्लावर, गंदम, मकई, बाजरा, चना, पैडी, राइस, धान और चीनी, घी, आयल वगैरह की मार्केट्स रेट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस पोस्ट को लाजमी शेयर करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें और इसके अलावा जो वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि तमाम मार्केट्स की रिपोर्ट्स आपके सामने हो। तो इससे पहले इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 0321777086 इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारी सर्विसेज भी एक्टिव करवा सकते हैं, जिसमें सुबह 9 से रात 12 बजे तक आपको तमाम रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉटन से। तो कॉटन मार्केट को अगर हम इंटरनेशनल सतह पर देखें तो इंटरनेशनल सतह पर जो जुमेरात की रिपोर्ट आई थी, अमेरिका की हफ्तावार सेल्स रिपोर्ट थी, वो कमज़ोर थी, मनफी रिपोर्ट आई थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केटें जुमेरात को भी कमज़ोर थी और जुमे वाले दिन भी मंदी में बंद हुई थी। तकरीबन 1.25% जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कमज़ोर थी। अलबत्ता इंटरनेशनल के बरक्स जो मकामी मार्केट्स को हम देखें तो क्वालिटी की डिमांड है। और अगर रेट्स आइडिया मकामी मार्केट में देखें तो तकरीबन 18,000 से मार्केट का रेट शुरू होता है रुई का, और ये 20,000, 20,500, 21,000 तक भी जाता है। और एज़ पर क्वालिटी 21,000 तक भी गुज़िश्ता हफ्ते में काम हुआ, जो क्वालिटी के हिसाब से जिसे हम बलोची काटन कहते हैं उसका काम हुआ। मजमूई तौर पर जो रुई का बाज़ार है वो मुस्तहकम है, रेट्स बेहतर हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कपास की तरफ जाएँ तो कपास का बाज़ार में भी रुका हुआ है, रेट्स इस्तेहकाम है। क्वालिटी का जो माल है वो 9300 तक जो मैक्सिमम काम जो है वो कोट हुए, जो वल्ला मंडी से हमने कोट किए। वैसे ओवरऑल आइडिया अगर कपास का देखें तो तकरीबन 7,000 से शुरू होता है, ये 9,000, 9200, मैक्सिमम 9300 तक जाता है। कपास का जो है ओवरऑल मार्केट कपास की हम समझ सकते हैं कि मज़बूत है। और अगर बनोला मार्केट की जाएँ कपास के बाद, अगर बनोला मार्केट को हम देखें तो बनोला के रेट से 2900 से लेके 3,000 और मैक्सिमम 3100 रुपये फ़ी मन तक चल रहे हैं। बनोला के रेट्स भी रुके हुए हैं। और बनोला के बाद अगर खल बनोला के रेट्स की तरफ जाएँ तो खल बनोला में थोड़ा-सा कमज़ोर रहा है बाज़ार। जो पहले मार्केटों में खल में तेज़ी बनी थी पिछले, अगर हम जो हफ़्ते गुज़रे हैं, लेकिन वो तेज़ी बरकरार ना रह सकी। जो पहले ये 45-4600 तक था, लेकिन अब जो बाज़ार जो खल का चल रहा है तकरीबन 4200 से लेके 4500 तक खल का बाज़ार चल रहा है। तो ये तो कपास और कपास से मुतल्लिका चीज़ों की रिपोर्ट थी। तो इसके बाद अगर हम देखें गंदम मार्केट की तरफ जाएँ तो गंदम के जो रेट हैं वो तकरीबन एक जगह रुके हुए हैं, इस्तेहकाम है। और पंजाब की मंडियों में अगर रेट देखें तो 4700 से लेके 4850 रुपये तक पंजाब की मंडियों में काम है। इस्लामाबाद वगैरह का, इस्लामाबाद रावलपिंडी का देखें तो 4,900, 4,925 रुपये तक गंदम का काम सामने आ रहा है। अलबत्ता जो सिंध की मार्केट्स हैं वो थोड़ी-सी कमज़ोर हैं, 46,500 4700 तक, 4600 से लेके 4650 कराची को डाल के और कहीं इक्का-दुक्का 4700 तक भी सिंध का बाज़ार है। तो ओवरऑल मंडियों के रेट के हिसाब से गंदम का रेट का आइडिया हम देखें तो 4700 से लेके मंडियों में तकरीबन 4850 रुपये तक गंदम चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम सरसों का बाज़ार देखें तो सरसों ऑयल जो है पिछले दिनों मज़बूत है, आज भी मज़बूत था। तकरीबन 13,200-300 तक सरसों ऑयल सखर के रेट्स थे। तो इसको देखते हुए हम देखें तो तकरीबन जो सरसों का बाज़ार है वो मज़बूत है, लेकिन रेट्स एक जगह टिके हुए हैं। और 6400-6300 से शुरू होता है सरसों का बाज़ार, और 6,700 और 6,800 तक सरसों का बाज़ार चल रहा है। और ये सरसों का रेट्स जो है काफ़ी दिनों से, काफ़ी हफ़्तों से बल्कि एक जगह रुका हुआ है। अलबत्ता सरसों के तेल में वो फ़र्क भी आया था। लेकिन सरसों का बाज़ार ओवरऑल आइडिया 6300 से लेके 6,800 रुपये तक है। इसके बाद हमारी आती है मकई की फ़सल। तो मकई की अगर हम रिपोर्ट देखें तो मकई का जो है मार्केटों में बेहतरी है। रवां हफ़्ते में जो ये जो हफ़्ता चल रहा था तो इसके अंदर भी जो फ़ीड मिलों की तरफ से भी काफ़ी इज़ाफ़ा देखने में आया। किसी ने 50 रुपये बढ़ाए, किसी ने 100 रुपये बढ़ाए। तो ओवरऑल जो है मकई की मार्केट मज़बूत है, लेकिन मंडियों के अंदर जो रेट्स हैं वो भी तकरीबन मुस्तहकम है, टिके हुए हैं। को तेज़ी तो ज़्यादा नहीं आई, लेकिन ये है कि मंडियों में रेट टिके हुए हैं।
1600 से 1500 से शुरू होता है मकई का बाज़ार। और मंडियों के अंदर जो हमने आज मैक्सिमम रेट्स लिए वो तकरीबन 2200 2100 ये मैक्सिमम रेट्स थे, 2100 से लेके 2200 तक। और कहीं 1800, कहीं 1900 और कहीं इक्का दुक्का 2200, एक आध मंडी में 2250 रुपये तक भी मिला। तो मकई का बाज़ार जो हम अगर हम देखें गला मंडियों के हिसाब से तो तकरीबन 1500 से लेके 2200 2250 रुपये तक। जबकि फीड मिलों के रेट देखें तो तकरीबन कोई 1800 से शुरू होती हैं और तकरीबन कोई 2000 2050 2100 तक फीड मिलों के रेट्स हैं। ओवरऑल जो मकई का बाज़ार अगर हम देखें तो मकई का बाज़ार मज़बूत है। इसके बाद अगर हम धान मार्केट की तरफ आएँ तो कायनात 11-21 धान को अगर हम देखें तो तकरीबन बाज़ार जो है 5000 से लेके और 5600 700 तक कायनात 11-21 और 15 ज़ीरो को मिक्स करके धान का जो बाज़ार है वो 5000 से लेके 5600 700 तक है। लेकिन कहीं कोई इक्का दुक्का कंडीशनल डील जैसे भावनगर वाली साइड पे या 6000 6100 में भी आ जाती है, लेकिन जो बाज़ार इसका समझा जाए 5000 से लेके और 5600 रुपये तक ये 11-21 और 1509 का बाज़ार है। दूसरी तरफ अगर हम सुपर धान की अगर बात करें तो सुपर धान के रेट्स भी तकरीबन रुके हुए हैं 4500 से लेके 4800 4900 तक सुपर धान के रेट्स हैं। ईरी सिक्स धान के जो रेट्स हैं वो तकरीबन 3800 से लेके 3900 रुपये तक का आइडिया है। इसी तरह अगर ईरी 9 के रेट हम देखें तो 4000 से लेके 4200 रुपये तक ये जो धान के रेट्स चल रहे हैं। ओवरऑल धान का बाज़ार अगर हम देखें तो धान के बाज़ार थोड़ा-सा रुका हुआ है, ठहराव है। इसके बाद अगर हम चावल मार्केट्स की तरफ आएँ तो अगर बड़ी वैराइटियों में आएँ तो चावल जो है 1509 और कायनात का जो नए का रेट आइडिया तकरीबन चल रहा है वो तकरीबन 10,000 से लेके और 11,800 तक मिक्स्ड है। कहीं 10,000 10,800, कहीं 10,500 से 11,200, कहीं 10,000 से 11,800। तो मैक्सिमम जो है नए का जो है वो तकरीबन 11,800 तक ही रेट मिला, 10,000 से शुरू होता है। और अगर पुराने का बाज़ार देखें तो 11,000 से लेके 12,300 रुपये तक 11-21 कायनात और 1509 चावल का रेट का आइडिया है। सुपर चावल का अगर हम पुराने का आइडिया देखें तो 10,500 से लेके 11,300 रुपये तक, जबकि नए का आइडिया अगर देखें तो 9800 से लेके 10,000 रुपये तक सुपर चावल का आइडिया है। इसी तरह ईरिफाइन जो है वो 8,8200 रुपये और जो सफ़ेद कच्चा है ईरी 6 जो है वो 5800 से लेके 6200 रुपये तक। इसी तरह 86 कच्ची सुपरी जो है वो 7100 से लेके 7400 रुपये तक ये नए चावलों के रेट हैं। ओवरऑल चावल का बाज़ार भी थोड़ा सा इस ठहराव है। धान और चावल मार्केट में फ़िलहाल ठहराव है, लेकिन फ्यूचर में अगर इंडिया की जो है बैन जो इंडिया ने लगाया हुआ है अगर वो उसको अपनी एक्सपोर्ट को नहीं करता तो फिर तो इसके मुस्तकबिल जो है वो रोशन है कि चावल में बेहतरी मज़ीद बन सकती है। लेकिन ये क्योंकि इंटरनेशनल बेसिस पे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान से एक अच्छी एक्सपोर्ट बाहर के मुल्कों में जारी है, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट कह सकते हैं कि अगर तेज़ी भी ना बनी तो मार्केट में रेट्स में ठहराव रह सकता है, इस्तेहकाम बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे तिल मार्केट की। तो तिल मार्केट भी रेट्स काफ़ी अरसे से रुके हुए थे, लेकिन अब थोड़े से प्रेशर में रेट समझ सकते हैं। कोई ख़ास मंदी तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा प्रेशर समझ सकते हैं। 17,500 से लेके 19,000 रुपये तक तिल मार्केट का जो अमूमी आइडिया मंडियों में चल रहा है। बाकी कहीं इक्का दुक्का मंडी में 19,500 और 20,000 में भी कोई इक्का दुक्का काम हो जाते हैं, लेकिन जो आइडिया इसका समझा जाए तो तकरीबन 17,500 रुपये से लेके 19,000 रुपये तक है। इसी तरह अगर मूंगी मार्केट को देखें तो मूंगी मार्केट के मुख्तलिफ मंडियों के हिसाब से अगर रेट देखें तो 9400 से लेके 9750 रुपये तक मूंगी मार्केट का आइडिया है। और गुड़ मार्केट को देखें तो लियाकतपुर में जो मार्केट मिली 5500 से लेके 6500 तक और कमालिया मंडी का जो रेट मिला 7,7500 एज़ पर क्वालिटी एज़ पर कंडीशन। और चना मार्केट को अगर देखें काला चना मार्केट की तो मुख्तलिफ मंडियों को डाल के 7100 से लेके 7400 तक काला चना मार्केट के रेट्स हैं जो आज मंडियों के हिसाब से हमने कोट किए। इसके बाद अगर बाजरा मार्केट की बात करें तो बाजरा मार्केट में रेट तकरीबन 2800 से लेके 3,000 रुपये तक मंडियों के हिसाब से जो आज हमने मुख्तलिफ मंडियों में रेट्स कोट किए तो 2800 से लेके 3,000 तक मंडियों के रेट थे। तो ये थे कुछ अजनास की रिपोर्ट जो हम देते हैं। इसके बाद अगर आयल मार्केट्स की तरफ आएँ
तो ऑयल मार्केट्स में मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मकामी ऑयल मार्केट्स में तेज़ी है। रेट्स भी बढ़े हैं, इंटरनेशनल की थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती रही है, तो लेकिन ये है कि कुछ शॉर्टेज है जिसकी मकामी सतह पर, और कुछ आगे रमज़ान की डिमांड आएगी या वैसे मजमूई तौर पर जो हमारी ऑयल मार्केट्स है, एडिबल ऑयल जिसे हम कहते हैं, तो वो मज़बूत है। आरबीडी ऑल इन को अगर मार्केट को हम देखें तो 13,300 रुपये तक कैश में आरबीडी ऑल इन के काम हो रहे हैं। और सरसों ऑयल की मार्केट देखें 13,200 तो 13,300 रुपये तक सरसों ऑयल की मार्केट्स के काम है। इसी तरह अगर बनोला ऑयल को देखें तो मुख्तलिफ मंडियों में मार्केटों के हिसाब से 12,900 से लेके 13,100 रुपये तक बनोला ऑयल के जो मार्केट्स है। तो आरबीडी आलिन तेज़ है, तो उसके बाद इसकी वजह से घी मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी है पंजाब ब्रांड और कराची ब्रांड में। कराची ब्रांड जो है 6900 रुपये तक एक्स मिल रेट का आइडिया है। ये अलग बात है कि मकामी सतह पर यानी कि अंडर पार्टी में 100-200 रुपये कम भी मिल जाता है 16 किलो के हिसाब से, लेकिन 6900 रुपये एक्स मिल कराची का आइडिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पंजाब ब्रांड का देखें तो इस हफ्ते में पंजाब ब्रांड काफ़ी सारे ब्रांड ने अपने रेट्स को बढ़ाया, जिसमें हम सूफ़ी हो गया, सुल्तान हो गया, डालडा ने भी रेट्स में कमी की, रेट में इजाफ़ा किया, और इसके अलावा दूसरे मॉडर्न वगैरह ने भी शहबाज़ वगैरह ने भी रेट्स में इजाफ़ा किया। तो पंजाब ब्रांड में भी इजाफ़ा हो रहा है और कराची ब्रांड भी मज़बूत है, और यानी कि ओवरऑल जो घी ऑयल की मार्केट है उसमें तेज़ी है। और इसके बाद मार्केट एंड में हम बात करते होते हैं चीनी की। तो चीनी मार्केट में मजमूई तौर पर इस्तेहकाम है। ओवरऑल अप डाउन होता रहा मार्केट में 100-200, इस हफ्ते में भी अगर हम देखें तो 100-200 का अप डाउन होता रहता है, लेकिन मार्केट वही 12,200 से 12,400, 12,300। जब अगर आज जिस तरह अगर हम आज की बात करें तो आज जो क्लोजिंग मार्केट थी जेडीडब्ल्यू 13,300 310 रुपये तक जेडीडब्ल्यू की मार्केट थी। और इसी 100 किलो की मार्केट, इसी तरह अगर हम देखें जो सिंध की मार्केट्स को अगर हम देखें तो 12,850 से शुरू होती है सिंध की मार्केट, 13,200 रुपये तक सिंध की मार्केट्स हैं। सेंट्रल पंजाब की मिलों के अगर रेट्स देखें तो जैसे 14,000 रुपये तक भी रेट है। जोहराबाद जैसी मिलें हैं वो 14,200 में भी है। किसान जैसी मिलें जो वो 13,650 सेंट्रल पंजाब की मिलें जो हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ मिलों के रेट हैं 700 रुपये भी है, 13,600 रुपये भी है। तो ओवरऑल जो अगर हम ओवरऑल जो और केपीके की मिलों के रेट हैं वो तकरीबन 13,400 भी है, 13,600 भी है, 13,700 रुपये तक भी है चश्मा वगैरह के रेट। तो मजमूई तौर पर चीनी का बाज़ार में हम इस्तेहकाम समझ सकते हैं, कोई ख़ास मंदी नहीं है। अप डाउन चलता रहना है, पीक सीज़न है, आगे धूप निकल रही है, मुख्तलिफ धूप की वजह से भी मुख्तलिफ जो है वो असेसमेंट रोज़ाना की बुनियाद पे अराइवल को देख के और प्रोडक्शन को देख के वो आती रहती हैं। तो इन तमाम चीज़ों की तेज़ी मंदी की रिपोर्ट्स जो हैं हम अपनी व्हाट्सएप सर्विसेज के ज़रिए देते हैं, जिसमें तमाम रिपोर्ट्स होती हैं, जिसमें हर मार्केट की तेज़ी मंदी की रिपोर्ट चीनी, घी, ऑयल की, और इसके अलावा कॉटन, कपास, गला मंडी अजनास की, गंदम, सरसों वगैरह की तमाम अजनास की रिपोर्ट्स होती है। तो आप हमारी व्हाट्सएप सर्विसेज एक्टिव करवाएं। 0321777086 हमारा व्हाट्सएप कॉल नंबर है, कॉल करें और अपनी सर्विसेज एक्टिव करवाएं। शुक्रिया।